हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सोचते हैं कि पता नहीं कब तक आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, ये पर्सन कैसा होगा, कैसे आपको मिलेगा और कब तक आपको मिलेगा। तो अगर ये सब सवाल है आपके सामने इस वक्त, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। Messages for Pisces. Eight of Fire, the Lovers, Ace of Earth, the Sun, and the Chariot. Okay. So हमारे पास है Eight of Fire. Pisces हो सकता है कि आप अपने सोलमेट, अपने लवर से ऑलरेडी मिल चुके हैं। कोई ऐसा जो हाल ही में आपके लाइफ में आया है। हो सकता है कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस भी हो। आप रिलेशनशिप में हैं तो ये आगे जाएगा। हो सकता है आप इसी पर्सन से मैरिड हो। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपके आसपास कोई ऐसा नया फ्रेंड या नया पर्सन हो सकता है जो कि अभी अभी आपसे मिला है या फिर जल्दी ही मिलने वाला है और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। हालांकि द लवर्स का कार्ड है तो एक कॉम्प्लिकेटेड कहानी देख रही हूँ मैं। मे बी ये पर्सन अपने पास्ट के बैगेज को कैरी कर रहा है या कोई ऐसा एक्स जो फ्रेंड बन के मौजूद है इनके लाइफ में। और हो सकता है कि किसी को आप दोनों के बीच आ रही नज़दीकियाँ नापसंद हो। ओके हो सकता है कि जब आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें तो आपको नज़र आए कि कितने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जिसके बारे में इन्होंने आपसे कभी बात नहीं की और जब आपको पता चलेगा तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट होंगे। बट देन ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये एक टेम्प्रोरी सी सिचुएशन है। मैटर ये करता है कि ये पर्सन आपके लिए कितना परफेक्ट है, क्योंकि एस ऑफ अर्थ का कार्ड है तो आपको वो गिफ्ट मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं। ओके ये गिफ्ट आप ही का है और टैरो आपसे कह रहा है कि किसी भी चीज़ को क्लोजली देखिए इससे पहले कि आप कोई फ़ैसला लें। एंड ये रिलेशनशिप एक्चुअली इस पर्सन को भी एक गिफ्ट की तरह नज़र आएगा एंड आप भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। द चैरियट का कार्ड है तो इसका मतलब है चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, जो कोई भी आप दोनों के बीच रहा हो, उस पर्सन को इस रिलेशनशिप से दूर जाना होगा। द चैरियट आगे बढ़ने की टेंडेंसी को दिखा रहा है और एक बार अगर इस पर्सन ने ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें आगे बढ़ना है तो पीछे की कोई चीज़ मायने नहीं रखेगी। पास्ट पास्ट में ही रह जाएगा और ये द सन की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके सो आप जब इनसे मिलेंगे तो हो सकता है ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हो, या अभी आप अगर इनसे मिल चुके हैं तो हो सकता है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। बट सन का कार्ड है तो जल्दी ही कुछ बदलेगा। ओके यानी ये पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच कोई रहे या किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल हो, ऐसा ऑब्स्टेकल जो आप दोनों की खुशियाँ आपसे छीने। सो ये जल्दी ही द सन की तरफ बढ़ेंगे और इन्हें आपका साथ चाहिए। ये जो कोई भी है ये शायद ऑलरेडी आपको जानता है या जल्दी ही जान जाएगा और इस पर्सन को शुरुआत से ही आपके अंदर द सन नज़र आएगा। आप इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे, सबसे ख़ास होंगे। इन्हें अटेंशन मिल सकता है दूसरों का क्योंकि ये चार्मिंग है, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी फ्लर्टेशियस है, काफ़ी रोमांटिक है ये, तो लोगों से अटेंशन मिल सकता है इन्हें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन देख नहीं सकता कि आप कितने ख़ास हैं। सो अभी चीज़ें क्लियर नहीं है बट ओवर द टाइम चीज़ें क्लियर होंगी और ये पर्सन क्लियरली देख पाएगा कि आप में और दूसरों में क्या अंतर है और क्यों आप उनके सोलमेट बनने के लिए परफेक्ट हैं। ओके मीनवाइल आप भी ऐसा ही फील करेंगे कि इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रोशनी आ गई है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई हैं। आप इन मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे। ओके सो शुरुआत में कुछ ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बट एक बार जब ये दूर हो गए तो द सन आपको फॉलो करेगा एंड फाइनली जो भी आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें,
2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, 6 of Air, Queen of Earth, Queen of Fire, the World, and 3 of Water. Okay, so हमारे पास है Queen of Earth. Queen of Earth शो कर रहा है कि ये पर्सन जो भी होगा इन्हें पता होगा कि आप इनके लिए परफेक्टली सूटेबल है। हालांकि Pisces, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके रोमांटिक क्वालिटीज़ या आपके लव को देख के अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो इस पर्सन को कोई ऐसा चाहिए जो स्टेबल हो अपने करियर में भी। ये पर्सन ये एक्सपेक्ट करेगा कि उनका पार्टनर बिल्कुल फाइनेंशियली सिक्योर हो और उनका सपोर्ट कर सके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में, चैलेंजेस फेस करने में। इस पर्सन को एक ओवरऑल पैकेज चाहिए और उन्हें लगता है कि ये आप हैं। ओके, सो द वर्ल्ड का कार्ड है, तो द वर्ल्ड चेंजेस के बारे में बात कर रहा है। ये ऐसे चेंजेस होंगे जो बहुत ही स्वीट और सरप्राइजिंग हो गए। हालांकि क्वीन ऑफ अर्थ को मैं इस तरीके से नहीं देख रही हूँ जैसे कि कोई नेगेटिव चीज़ हो या कोई ग्रीड से रिलेटेड चीज़ हो। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि उनका पार्टनर इस लायक होना चाहिए कि जिसके साथ वो फ्यूचर आगे बढ़ा सके, इन द सेंस कि अगर वो नहीं भी हैं तो भी वो अपने आप को संभाल सके या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सके। इस पर्सपेक्टिव से ये पर्सन सोचता है और ये बहुत प्रैक्टिकल और मैच्योर है। सो ये जो कोई भी होगा ये एक्चुअली ये देखकर आपसे अट्रैक्ट होगा कि ना सिर्फ आप लविंग एंड केयरिंग एंड गॉर्जियस है, बल्कि आप वो पर्सन भी बन सकते हैं जो एक्चुअली उनका साथ दे सके। ओके, और उनके बिना भी अपनी लाइफ को बिल्ड कर सके। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो नॉट लाइक कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, बट ये पर्सन इस तरीके से सोचता है। ओके, एंड 3 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो आप इस पर्सन से किसी फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं या हो सकता है किसी फ्रेंड ने ही आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाया हो अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। ओके, सो काफ़ी अच्छी लगती है इन्हें आपकी कंपनी। इन्हें लगता है कि आपके मिलने से इन्हें एक तरीके का सुकून मिल गया है, क्योंकि अभी तक इन्हें लग नहीं रहा था कि ये कभी सेटल डाउन हो पाएंगे। मतलब आप जिससे भी मिलने वाले हैं उस पर्सन को ये लग ही नहीं रहा था कि वो कभी भी मैरिड होंगे, कभी भी उन्हें एक ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ वो कॉन्फिडेंटली फ्यूचर आगे बढ़ा सकते हैं। बट आपसे मिलने के बाद इस पर्सन को ये लगेगा कि नो, हर चीज़ पॉसिबल है और वो डेफिनेटली आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं और ये फ्यूचर काफ़ी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होगा। क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, तो ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, ओके, फिजिकली भी, एंड आपको भी ये पर्सन वैसे ही देख रहा है। आप इनके लिए क्वीन ऑफ फायर हैं, कॉन्फिडेंट होंगे ये और अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे क्लियरली, एंड काफ़ी कुछ डिस्कस भी करना चाहेंगे इससे पहले वो आगे बढ़ें। 6 ऑफ एयर का कार्ड है, सो एक सिचुएशन आ सकती है इससे पहले कि आप एक फाइनल कमिटमेंट करें, वो ये कि बीच में एक सेपरेशन आ सकता है किसी वजह से। ओके, मे बी इस पर्सन को रियलाइज़ नहीं होगा शुरुआत में कि वो आपको लेके ऑलरेडी कितने सीरियस हो चुके हैं, ये लव कितना इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है ये पर्सन कुछ समय के लिए आपसे दूर जाए एंड फिर उसके बाद ये वापस आएंगे। तो इस तरह की जर्नी मैं देख रही हूँ जो थोड़े उतार चढ़ाव से भरी हुई होगी, बट एट द एंड ये जर्नी आप दोनों को वहाँ लेके जाएगी जहाँ आपको होना चाहिए और ये रिलेशनशिप इन द एंड एक परफेक्ट टाइम पे मैनिफेस्ट होगा, ओके, कमिटमेंट में। तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपको कब तक मिल सकता है। वैसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि ये पर्सन आपसे मिल ही चुका है बहुत सारे लोगों के लिए, बट इन केस अगर आपसे नहीं मिला है तो उस सिचुएशन में देखते हैं कि ये पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आ जाएगा। Messages for Pisces. It's happening right now. Okay, फिर से एक बार कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे, ये अभी हो रहा है। तो ये पर्सन आपके आसपास ही है, ओके, मे बी अभी आप इनसे मिले नहीं हैं, बट जल्दी ही किसी फ्रेंड के थ्रू आप इनसे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब ये पर्सन आपके सर्कल में आ चुका है, आसपास है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी फ्रेंड्स हो सकते हैं इस पर्सन से,
और इसीलिए चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। ओके, हो सकता है आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे, बट ऑलरेडी सब कुछ शेप ले रहा है। आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बहुत क्लोज हैं और ये पर्सन जल्दी ही कोई स्टेप लेगा आपकी तरफ। तो यह है रीडिंग इस बारे में कि आपका फ्यूचर स्पाउस आपसे कब और कैसे मिलेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।